अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर, चित्र में फाइंड tan p माइनस cot r, निकालना tan p माइनस cot r। तो देखिए p q r त्रिभुज दिया गया है जिसमें q 90 डिग्री ये भी दिया है। अब p r 13 सेंटीमीटर दिया गया और पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो और हम लोग को बोल रहा है निकालने के लिए tan p माइनस cot r का मान निकालना। तो पहले देखेंगे कि क्यू आर का मान निकालेंगे, क्यू आर का किस तरह मान निकाला जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो क्यू इसमें 90 डिग्री है, यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जब दो भुजा पता है तो एक भुजा पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण को डिनोट करते हैं h से और नीचे वाले को बेस इसको डिनोट करते हैं b से, आधार को। और ये सीधा जो रहता है 90 डिग्री में सीधा लंबा उसको बोलते हैं लंब को डिनोट करते हैं p से। तब क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर b स्क्वायर। तो h दिया है, p दिया है, तो b का मान निकालना है। तो b का मान निकालना तो b इस पर आ जाएगा, क्योंकि प्लस मेरा ये b का मान निकालना तो b को इस पर रखेंगे, बाकी p को इस पर भेज देंगे। तो b को इस पर रखेंगे, b को इस पर रखे और इसको भेज दिए इस पर। तो h तो था ही, p इस पर प्लस में था तो इस पर क्या आएगा माइनस में, तो माइनस हो गया। अब b का मान निकालना, किसका मान निकालना, b का मान निकालना। तो क्या होता है कि स्क्वायर हटता है ना, रूट लग जाता है। किसी भी संख्या में का स्क्वायर हट जाता है तो उस पर जाके रूट लग जाता है। स्क्वायर हटा तो इस पर आया, रूट लग गया। रूट लग क्या लगा, h स्क्वायर माइनस, ये जैसे था वैसे इस पे स्क्वायर हटा तो इस पे रूट लग गया। अब h का भी मान पता है, p का भी मान पता है, डाल देंगे और b का मान निकल जाएगा, b आधार का मान निकल जाएगा। h का मान देखिए 13, अब माइनस p का मान 12, और रूट है तो रूट दे दिए। अब देखिए जब इसका मतलब क्या हुआ कि 13 को 2 मरतबा गुना करना, 13 को 13 से गुना करना। तो 13 को जब 13 से आप गुना करिएगा तो 169 आएगा। इसका मतलब 12 को 12 से गुना करना, 12 इंटू 12। अब 12 को जब 12 से गुना करेगा 144 आएगा। 144 169 माइनस 144 रूट वैसे। अब यहां देखें 159 में से 144 घटाएगा, कितना आएगा 25 आएगा, 25 आ गया। और रूट में तो चाहिए नहीं, रूट से बाहर चाहिए। तो ये रूट से बाहर कब आता है, कोई भी संख्या रूट से बाहर कब आएगा, जब उस संख्या का स्क्वायर हो जाए तो वह रूट से बाहर आ जाए। तो 25 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। तो लिखिए पांच का स्क्वायर 25 हुआ। जब स्क्वायर हुआ मतलब रूट के ये जो है ना, ये इसके अंदर 2 अंडरस्टूड है, 2 छुपा ही रहता है। इसके अंदर कुछ ना रहे तो 2 होगा ही होगा। और ये इसके अंदर ये 2 तो 5 बाहर आ जाएगा, इसीलिए b का मान आ गया है। ये b का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या हम लोगों को,
tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो tan p माइनस cot r का मान निकालना। तो tan p का मतलब ये वाला एंगल का बात कर रहा है, ये वाला एंगल का बात कर रहा है। तो ये एंगल के लिए ये सामने वाला लंब हो जाएगा। ये tan थीटा बराबर p बाय b और cot थीटा बराबर b बाय p। अब ये tan p, तो ये वाला एंगल का बात कर रहा है, तो ये वाला इस एंगल के लिए ये वाला का हो जाएगा, इसके सामने वाला को लंब बोलते हैं। तो ये 5 जो है ना लंब हो जाएगा। ये पहली स्थिति में tan p के स्थिति में ये हो जाएगा लंब। तो लंब कितना है 5, और ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा पहली स्थिति में। तो आधार कितना 12। अब यहां देखिए cot r का बात करेगा। किसका बात कर रहा है? cot r का। तो r का मतलब ये एंगल का बात कर रहा है, ये एंगल। तो ये एंगल के सामने ये इसके एंगल के सामने जो रहता है वो लंब होता है। तो इसके सामने तो ये लंब हो गया, लंब तो ये हुआ, और ये आधार हो गया, इस स्थिति में cot r के स्थिति में। तब b का मान देखिए इसमें 5, और p का मान देखिए इस स्थिति में p का मान 12। देखिए 5/12 हम लोग जानते हैं, 5/12 हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या सेम रहे तो घट के क्या होता है? 5 माइनस 5 क्या होता है? 0। 8 माइनस 8 क्या होगा? 0। 8 माइनस 8 0 होगा। कोई भी संख्या सेम रहे, जैसे a माइनस a क्या होगा? 0। इसीलिए 5/12 माइनस 5/12 ये क्या आएगा? 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आया? 0। देखिए ये स्थिति में, ये वाली स्थिति में ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। और जब ये इसको थीटा माने तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इस तरह हम लोग सॉल्व करके आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 0। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।